नाउ गाइस फाइंड द मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड मतलब FIUI। ओके, सो गाइस सबसे पहले कोई भी मीन का सम हो, आपको पता है कि हमको सबसे पहले XI फाइंड करना होता है। क्लास और FI हमारे पास दी गई है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर्स गाइस यहाँ पे दिया हुआ है, खाने के पीछे डेली का खर्चा कितना होता है। ठीक है, हमारी जो एरिया है, लोकेलिटी है, उसमें टोटल 25 हाउसहोल्ड्स हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये टोटल करोगे तो 25 मिलेगा आपको, 9, 12, 21 एंड 4, 25। तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम n बोलते हैं, स्मॉल n, नॉट कैपिटल N। ओके, नाउ गाइस सबसे पहले हमें XI निकालना है। XI आप सबसे पहले ये चेक कर लो। पहली बात तो ये कि इन्होंने मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड बोला है, मतलब क्लास लेंथ इक्वल होगा। देखो क्लास लेंथ हम ऐसे चेक करते हैं, 150 में से 100 गया 50, 200 में से 150 गया 50। देखो सब में 50-50 का गैप है। ओके, सो XI जो है कैसे निकालते हैं? XI का मतलब होता है मिड वैल्यू। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू, क्लास मार्क भी बोला जाता है उसे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 100 प्लस 150, 250 डिवाइड बाय 2, दैट इज 125। देन गाइस 50-50 का गैप है, तो पहली मिड वैल्यू आने के बाद आप 50-50 ऐड करो। ओके, देन 275 एंड लास्ट वन इज 325। अब हम UI निकालेंगे। UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A डिवाइड बाय H। ठीक है, A जो है आप XI में से कोई भी एक नंबर को ले लो। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं, दैट इज एज्यूम मीन। A हो गया 225 गाइस। ओके, और H जो है वो क्लास लेंथ होता है, H 50-50 का है, हमको पता ही है। सो गाइस जहां पे हमने XI में A लिया, उसके सामने वाली UI में आप 0 लिख दो और यहां पे लिख दो -1, -2, नीचे आएगा 1, 2। ओके, यही प्रोसेस रहता है इसमें। देन गाइस FI और UI को आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 into -2 -8, 5 into -1 -5, 12 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 twos are 4. Now guys, -8, -5, -13 and 2 plus 4, 6. Okay, minus plus minus, 13 minus 6, 7, बड़े नंबर के आगे साइन माइनस की, सिग्मा FIUI का टोटल। सो गाइस A कितना है? A हमने एज्यूम किया था 225, सिग्मा FIUI -7, N is 25 and height means क्लास लेंथ कितना है? 50-50 का। सो गाइस पहले भी मैंने आपको समझाया था, हमेशा पहले पीछे वाला पार्ट सॉल्व करो। अच्छा, यहां अगर माइनस में ये नंबर है FIUI का टोटल, तो प्लस माइनस यहां पे माइनस कर दो। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर दो, 25 ones are 25 twos are 7 twos are 14। ओके, सो 225 में से हम 14 माइनस करेंगे, सो 211। ये आ गया आपका मीन का आंसर। ओके, now guys median, see the distribution below gives the weight of 30 students of a class। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए, हमें मीडियन वेट फाइंड करना है। सी ये वेट दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। गाइस सबसे पहले मीडियन में आपको पता है कि हम लोग क्या फाइंड करते हैं? CFI। ठीक है, CFI कैसे निकाली जाती है? FI में से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला नंबर जो भी FI का है वो आप सेम लिखो। ठीक है, फिर जो आपका जो आंसर आया वो आप सेकेंड फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करोगे, तो यू विल गेट 5, 2 plus 3 5, 2 plus 3 ऐसे नहीं, 2 plus 3 5, 5 plus 8 13, 13 plus 6 19, 19 plus 6 25, 25 plus 3 28, 28 plus 2 30। CFI का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा सेम होता है। फ्रीक्वेंसी का टोटल और CFI का लास्ट नंबर ये हमेशा सेम होने चाहिए। ओके,
नाउ गाइस, फॉर्मूला फॉर द मीडियन, मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से नहीं। दिस इज एल, स्मॉल एल, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू एच। और हमेशा मीडियन का सम स्टार्ट कहां से होता है? n/2 से होता है। कहां से? n/2 से। तो पहले n/2 सॉल्व करो गाइस। n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन ऐसा लिखा जाता है, ये ऑब्जर्वेशन OBS शॉर्ट फॉर्म। n कितना है गाइस? 30/2 वो आएगा 15th ऑब्जर्वेशन। अब आप ये चेक करोगे कि ये 15th ऑब्जर्वेशन CFI में कहां आ रहा है? 15 इज ग्रेटर देन 13 बट स्मॉलर देन 19, तो यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये वाली क्लास ले लो। इस क्लास को हम मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। सारी चीजें जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आपको इस क्लास में से मिलेगी सिवाय CFI। ठीक है, दिस क्लास इज कॉल्ड अ मीडियन क्लास। इसमें से सारी चीजें जो भी हमें चाहिए वो इस क्लास में से आपको मिलेगी सिवाय CFI। ठीक है, तो गाइस CFI क्या हो जाएगा? इसके ऊपर वाला नंबर। ये जो क्लास है मीडियन क्लास, ये वाली CFI नहीं, ऊपर वाली CFI आपको लेनी। ठीक है, लोअर लिमिट आपको ये लेना है इस क्लास में से। लेकिन गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था, मोड और मीडियन दोनों में जब आप लोअर लिमिट ले रहे हो तो हमेशा चेक करना ये दोनों नंबर सेम है कि नहीं। प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सेम ले लेना है 55, n/2 ये रहा। CFI गाइस ये ले लिया, ये नहीं। अगर आपने भूल से ये ले ली तो यहां जब आप माइनस करोगे ना, 15 में से 19 माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये लेनी 15 माइनस 13 FI, ये मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी। और गाइस क्लास लेंथ, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वहां से लेके नेक्स्ट लोअर लिमिट तक का गैप कितना है? देखो, मीडियन फाइंड करते वक्त आपको ये चेक नहीं करना है कि सबका क्लास लेंथ इक्वल होना चाहिए, सब में 5-5 का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं भी हो तो चलेगा। आपको खाली ये चेक करना है कि जो आपकी मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है उस लोअर लिमिट से नेक्स्ट लोअर लिमिट तक का गैप कितना है? 5 का। तो गाइस यहां पे आ जाएगा 5। ओके, नाउ गाइस 55 प्लस 15 माइनस 13 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 5। पहले ये सॉल्व कर लो। 2 1 2 3 देन गाइस 5 डिवाइड बाय 3 3 1 6 7, क्योंकि 1.6666 आएगा तो आपको राउंड अप कर देना है। इन दोनों को प्लस करोगे यू विल गेट 56.67। ओके, क्लियर हुआ? नाउ गाइस 16 सम मोड। सी एक और चीज मैं आपको बता दूं, मीडियन और मोड में क्लास लेंथ इक्वल हो या ना हो, सारे क्लासेस की क्लास लेंथ इक्वल हो या ना हो, कंपलसरी h आता है। ओके, सिर्फ मीन में हमें चेक करना पड़ता है कि क्लास लेंथ सारी की सारी इक्वल है तो ही h आता है, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, नाउ गाइस मोड इज अ वेरी सिंपल मेथड जिसमें ज्यादातर कोई कैलकुलेशन नहीं होता, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मोड इज डिनोटेड बाय z। ठीक है, z इक्वल्स टू L स्मॉल l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन, ये अपॉन सिर्फ इनके नीचे L प्लस अलग है, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, कैसे याद रखना है? f1 माइनस f0, नीचे भी f1 माइनस f0 ही है लेकिन इसके आगे 2 आ जाएगा, और f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ओके, नाउ गाइस अब हमें क्या करना है? देखो, आपको यहां पे कोई कैलकुलेशंस करनी नहीं है। विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 61। तो ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है, F1 से। F1 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो गाइस ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। दिस इज F1। इसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी F0, नीचे वाला F2। ठीक है, और ये हो जाएगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब कभी हम लेते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? ये दोनों सेम होने चाहिए। ओके, सो गाइस L आ गया आपके पास, F1 भी आ गया, दैट इज
61 F0 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 F2 38 और हाइट जो है गाइस, जो आपकी मॉडल क्लास है, ये आपकी मॉडल क्लास है, इसके लोअर लिमिट से यहां इस वाले लोअर लिमिट तक, नेक्स्ट लोअर लिमिट तक कितना गैप है? 80 माइनस 60 20। सो आपको 20 लेना है। ओके, सो गाइस 60 प्लस दिस इज 9 इंटू 20 अपॉन 2 6 12 माइनस 52 माइनस 38। सो 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन 122 में से 52 गया तो आएगा 70, 70 में से 38 गया तो आएगा 32। सो गाइस 4 5 जा 4 8 जा, सो 60 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइड बाय 8, 60 प्लस 8 5 जा 40 देन 50, 8 6 जा 48 20, 8 2 जा 16 देन 5 8 5 जा, आप डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा। सो आंसर इज 65.625। हम 65.63 भी लिख सकते हैं, राउंड अप कर सकते हैं, लेकिन चलेगा, दोनों ही चलेगा। सो दिस इज मोर। ओके गाइस।